बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ रहे हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है भला? आप जानते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होते हैं? तो बच्चों, कई बार भाषा को सुंदर रूप देने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे डाकिया, हम इसको क्या कहेंगे? पत्र बांटने वाला। देखिए, इतना लंबा न लिख के कह देंगे डाकिया। ऐसे ही साथ पढ़ने वाला सहपाठी, ऐसे ही खेती करने वाला किसान, ऐसे ही मरीज का इलाज करने वाला चिकित्सक, जिसको आप बोलते हैं डॉक्टर, ऐसे ही कपड़े सिलने वाला दर्जी, जिसको आप टेलर भी कहते हैं, और ऐसे ही सेना में काम करने वाला सैनिक, जिसको आप सोल्जर भी कहते हैं। तो बच्चों, दिए गए रंगीन शब्दों का भी वही अर्थ है जो ऊपर लिखे कई शब्दों का है, लेकिन रंगीन शब्द उसी बात को एक शब्द में बता रहे हैं। कम शब्दों में कही गई बात का प्रभाव अच्छा होता है। आप हमेशा ये बात याद रखिए, जब आप किसी से बहुत कम बात कहते हैं तो उसका प्रभाव हमेशा ज़्यादा होगा। आप ज़्यादा बकबक करेंगे तो कोई भी आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो आपको क्या है, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग न करके गिने चुने अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों, इस काम में ये पाठ आपकी बहुत मदद कर सकता है। तो आपको इस पाठ को ध्यान से सुनना और समझना है। तो बच्चों, अनेक शब्दों के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। ये आपको याद भी कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट बात है। तो बच्चों, आइए कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इतना बड़ा बड़ा न लिख करके हम एक छोटे से शब्द में अपनी बात को कह सकते हैं या लिख सकते हैं। जैसे सप्ताह में एक बार होने वाला, इसको हम कह सकते हैं साप्ताहिक। हर दिन होने वाला दैनिक। महीने में एक बार होने वाला मासिक। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। और मांस मछली खाने वाला, इसको हम एक शब्द में या एक वर्ड में क्या बोलेंगे बच्चों? मांसाहारी। ऐसे ही आगे और देखते हैं। तो बच्चों, दूसरों पर दया करने वाला कौन होगा? दयालु। ईश्वर को मानने वाला आस्तिक। जिसके पास बहुत धन हो उसको क्या कहेंगे बच्चों? धनी। जिसके पास धन ना हो उसको कहेंगे निर्धन। ऐसे ही भीख मांगने वाला भिखारी। ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक। साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी। जो कभी ना मरे अमर। झूठ बोलने वाला झूठा। हम कहते हैं ना, कई बार ये तो बहुत झूठ बोलता है, लेकिन उसकी जगह हम कह दें ये झूठा है, तो खुद भी पता चल जाएगा कि ये झूठ बोलने वाला है। साथ ही सच बोलने वाला सच्चा। ऐसे ही लालच करने वाला लालची। ऐसे ही आलस्य करने वाला आलसी। और बच्चों, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला उसको क्या कहेंगे? कुम्हार। साथ ही जंगल में रहने वाले को हम क्या कहेंगे? जंगली। और बच्चों, कविता कहने वाला वो कौन होता है? कवि। और बगीचे की देखभाल करने वाला माली। पानी में रहने वाला जलचर। और कपड़े धोने वाला धोबी। तो बच्चों, आपने देखा कि अनेक शब्दों का प्रयोग न करके जब हम उसे एक शब्द में प्रयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो बच्चों, आइए एक बार इस पाठ को दोहरा भी लेते हैं कि आपने इस पाठ में क्या क्या सीखा है। आपने सीखा कि अनेक शब्दों के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। और साथ ही बच्चों, आपने क्या सीखा कि कई शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग करने से भाषा प्रभावशाली बन जाती है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास
अवश्य कीजिए। आइए दोहराएं। अनेक शब्दों के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। और साथ ही बच्चों हमने क्या सीखा कि कई शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग करने से भाषा प्रभावशाली बन जाती है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास अवश्य कीजिए।